भगवान करे जो तू सोच रही है ना वो सच हो जाए। लेकिन भूख लग रही होगी ना, पहले थोड़ी रोटी खा ले। और जानकी तू सृष्टि को पकड़, वरना ना मुझे प्रीता को रोटी नहीं खिलाने देगी है। आज रोटी सृष्टि ने बनाई है ना माँ, तो पहलाने वाला वही खाकर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। बहुत बढ़िया बनाई है, नमक भी एकदम मस्त है। जल्दी दो। देख देख कितनी भूख लग रही है ना तेरी बहन को। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो तुम। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, वो शर्लिन। करण, मुझे सब कुछ पता है और तुम शर्लिन के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? नाम लेके बात कर रहे हो? पुत्र वो तुम्हारी भाभी है, भाभी कह के बात करो। कम ऑन मॉम, मैं ऋषभ को आज तक ऋषभ बुलाता हूँ, मैं शर्लिन को शर्लिन कह के ही बुलाऊंगा। और एक बात बताइए, आपको क्या हो गया? हाँ, आप प्रीता के खिलाफ कैसे हो गए? करण, तुम आंटी को गलत समझ रहे हो। वो प्रीता के अगेंस्ट नहीं है, वो बस उसके अगेंस्ट है जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है। दैट्स इट। मायरा, एटलीस्ट तुम तो समझने की कोशिश करो यार। करण, मैं सारे गेस्ट बाहर बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, घर जाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है। हाँ भी मुझे लगता है हम दोनों को शर्लिन के घर जाके उसे वापस ले आना चाहिए। आप सही कह रहे हो दीदी, जब बच्चे ही हमारी बातें नहीं समझ रहे तो हम बड़ों को ही समझदारी से काम लेना होगा। ये शर्लिन नाम की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। ये घर में होती है तो भी प्रॉब्लम, नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम। हाँ पुत्र, तुम दोनों जाकर ना शर्लिन को ले आओ। अरे करण की शादी की रस्में चल रही हैं, अगर घर में बड़ी बहू नहीं होगी तो लोग कितनी बातें करेंगे। जाओ पुत्र। जी मॉम, चलिए भाभी। शर्लिन ने बिल्कुल सही कहा था, वो आज ही घर छोड़कर जाएगी और ये लोग उसे आज ही लूथरा हाउस वापस ले आएंगे। किस बारे में माँ? उसने कहा ना कि करण आया था, उसने उससे कहा कि वो उसे जेल से बाहर निकालेगा, उसकी मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और प्रीता को जेल से बाहर निकाल लेगा। मुझे इस लड़के का समझ में ही नहीं आता। हाँ, पुलिस जब प्रीता को ले जा रही थी तो बुत बन के खड़ा रहा, कोई मदद नहीं की हमारी। पुलिस से भी नहीं कहा कि प्रीता ने कुछ नहीं किया है, झूठ है सब। और अब यहाँ पुलिस स्टेशन में आके प्रीता से कह रहा है कि वो उसकी मदद करेगा, उसे जेल से बाहर निकालेगा। प्रीता सच तो कह रही है ना, उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? पता नहीं माँ, हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही हो सकता है दीना हमें झूठ बोला। आप सुनाई दिया? कोशिश, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं सैमी। अरे सृष्टि, ये कोई मजाक करने का टाइम है क्या? तुम्हें पता है शर्लिन ने प्रीता के खिलाफ पुलिस को सबूत दिया था ना, तो करण भाई उस बात पे बहुत गुस्सा हुए थे। लेकिन दादी और करीना बुआ ने भाई को बहुत डांटा यार। ट्रस्ट मी, करण भाई इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट और मैं अपने भाई को जानता हूँ, कुछ भी करके प्रीता को जेल से छुड़वाएंगे। सच में ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। अच्छा चल, तू अब इससे बात खत्म कर, मैं जाके बाहर ऑटो रोकती हूँ। हाँ। हेलो सृष्टि, क्या सरला आंटी तुम्हारे साथ है क्या? ये तो उनकी आवाज है। हाँ बाबा। भाई है हमारे पास, एक काम करो, तुम्हारे होने वाले दामाद को उसके पत्नी के हवाले कर दो। क्या? तुम्हारे होने वाले दामाद की शादी उसकी पत्नी से करा तो फिर देखना ये जो सारी साथी लगी है ना तुम्हारी बेटी के ऊपर वो कैसे हट जाएगी। क्या मतलब है आपका? बाय द वे, मेरा मतलब है आपको नूडल्स बहुत पसंद है क्या? यहाँ मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे बाल भी नूडल्स जैसे हैं। सही बोल रही हूँ ना? What nonsense! लो पकड़ो अपना फोन और बात कर लो अपनी ज्योतिष से। मुझे नहीं बात करनी है, दिमाग खराब। हेलो सृष्टि, तुमने उन्हें ऐसा क्या कह दिया? गुस्से में गई है पैर पटकते पटकते। लूथरा परिवार में से कोई ना कोई आता ही होगा मुझे लेने के लिए। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं, ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि पति पत्नी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं और ऋषभ एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में, लेकिन हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं। क्या? मॉम, मैंने अभी जो कुछ कहा ना, आप उसे भूल जाइए, जस्ट इग्नोर। भूल जाओ? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतनी बड़ी और इतनी सीरियस बात तूने मुझे अभी तक बताया नहीं इस बारे में। मॉम, मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना खा लिया? चले, ये लड़की भी ना पूरी पागल है। इतना बड़ा रिस्क ले लिया इसने, ऐसे घर छोड़ के आ गई। इतनी
छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की इसे? कब समझे कि पता नहीं। मैडम क्या है? मैं घर जा सकता हूँ? ठीक है जाओ तुम। अच्छा अब सुनो, कल सुबह देर से आना, क्योंकि शर्लिन को देर तक सोने की आदत है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि नींद में कोई डिस्टरबेंस हो, कोई आवाज हो। ठीक है? लेकिन मैडम उन्होंने तो कहा था वो कुछ घंटे के बाद अपने घर वापस चली जाएंगी और बैग खोलने को भी मना किया, इसलिए मैंने बैग से कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ, एक बार बोल दिया ना, जाओ तुम। ठीक है मैम। क्यों आई है? मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है। शर्लिन मेरी बेटी है, लेकिन ऋषभ पे मुझे शर्लिन से ज्यादा भरोसा है। ये बात तुम भी जानती हो ना करीना। शर्लिन ने मुझे बताया कि ऋषभ ने उससे बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत भला बुरा कहा, और यहाँ तक उसने ये भी कह दिया कि वो जितना विश्वास प्रीता पे करता है उतना ही विश्वास शर्लिन पे करता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाउ कैन यू इवन कंपेयर प्रीता विद शर्लिन? शर्लिन उसकी वाइफ है एंड प्रीता, बताइए ना राकेश जी, कैसे? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषभ ने ऐसा कुछ कहा। करीना ये सब कैसे हेल्प कर रहा है? हाँ तो क्या हो गया? प्रीता ने भी तो हमारी हेल्प की थी। मैंने एक फोन किया था उसे जब दादी का एक्सीडेंट हुआ था, सीढ़ियों से गिरी थी, भागती चली आई थी, उसने हमारी हेल्प की, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। दैट्स इट। हाँ तो मैं भी तो कह रहा हूँ दैट्स इट। अरे हंस लो तुम लोग, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने हमारी हेल्प की इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। दैट्स इट। देयर इज नो अदर रीजन। नो हम कहाँ कह रहे हैं कोई और रीजन है मेरे भाई, तू इसीलिए हेल्प कर दे बस। करण प्रीता की हेल्प कर रहा है, उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम घर के बड़े तुम्हें लेने आए हैं, तो हमारे खातिर घर चलो शर्लिन, प्लीज प्लीज घर चलो बेटा, वही तुम्हारा घर है बेटा, घर चलो। शर्लिन बेटा मैं मानती हूँ ऋषभ को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, पर बेटा तुम ऋषभ को अच्छे से जानती हो ये सारी बातें रियलाइज करने में उसे वक्त लगेगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि घर पहुंचते ही ऋषभ तुमसे सॉरी कहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर तब तक तुम अपने मायके में रहना चाहती हो तो नहीं, मैं आपके साथ और मम्मी जी के साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने करे। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ऋषभ जी से बात करे, उन्हें समझाए कि एक पत्नी को अपने पति से रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप लोगों ने जो मुझे कहा ना कि परिवार को एक साथ रखना होता है, वही बात आपको ऋषभ जी को समझानी होगी। आपको पता है जिस तरीके से ऋषभ जी मुझसे बात करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे उसी तरीके से बात करे। आप सोचिए एक लड़की को कैसा लगता होगा जब उसका पति उसे किसी और लड़की के साथ कंपेयर करे। और ऋषभ जी प्रीता की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी ज्यादा फिक्र करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। प्रीता मायरा को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो गलती से रिकॉर्ड हो गया था मुझसे। मैं हमेशा से जानती थी कि प्रीता इसी टाइप की लड़की है। एनीवेज बेटा तुम बस हमें ये बताओ कि तुम अभी इसी वक्त घर चल रही हो ना? जी बुआ, मैं आपके लिए और मम्मी जी के लिए घर चलने के लिए रेडी हूँ। It's still not late. एक बार सोच के देखो डैड को भी अभी तक कुछ नहीं पता, so there will be no problem at all. मॉम, मुझे डैड के बारे में बात नहीं करनी है अभी। मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हो? किसी भी बात को कहीं भी ले जाते। Listen, मायरा, मेरी बेटी मेरी बात मान ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है। इसके डैड को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल जाएगा। कब तक छिपाएंगे उनसे? जिस दिन उन्हें करण की शादी का पता चल जाएगा उस दिन हम सबको उनका गुस्सा फेस करना होगा। और उनका गुस्सा कैसा है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अंकल ये सिंपल केस लग रहा है, सिंपल केस है नहीं। सिंपल केस होता तो प्रीता जी बाहर होती ना, वो जेल में थोड़ी होती। देखो करण, विक्टिम और विक्टिमाइजर सब तुम्हारे अपने घर में ही है, और अगर तुम वाकई में
प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना ही चाहते हो तो तुम माहिरा से केस वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहते? जब कोई केस ही नहीं होगा, प्रीता अरोरा जेल से बाहर आ जाएंगी। तो अगर तुम माहिरा से बात करो और अगर वो कंप्लेंट वापस ले लेगी तो ये पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस मत लो। कल वो करण, ऋषभ, तुम्हारे डैड ही इज नॉट फीलिंग वेल। वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। चल बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारी बात समझी, सोची, तो मुझे समझ में आया कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। और आप दोनों बेस्ट हो। शर्लिन ने जो भी किया, जो भी बोला, आप लोगों ने जरा भी उस बात को दिल पे नहीं लगाया। सीधा उसके घर गए और इतने प्यार से जाके उसको वापस ले आए। करण, ऋषभ इसे भाग के कहाँ जा रहे हो? तबीयत खराब हो गई। भाई महिषी, पापा जी, महिषी। घर से जाते जाते ससुर जी को मैंने जो डोज दिया था, लगता है उसका असर शुरू हो गया है। तो डॉक्टर ने मुझे उसका एंटीडोट दे दिया था, जिसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो बस अब मैं आपकी सांसें छीनने का प्लान बनाऊंगी, और जैसे ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी ना, मैं तुरंत आऊंगी और आपकी जान बचा लूंगी, और आपकी जान बचाने वाली मसीहा बन जाऊंगी। क्या प्लान है शर्लिन? वो इंजेक्शंस? आप फिक्र मत कीजिए ससुर जी, मैं जल्दी से आके आपको बचा लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ महेश को? क्या हुआ? क्या हुआ महेश को? ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा? डॉक्टर अभी आ रहा है। डॉक्टर, मैं करण लूथरा बोल रहा हूँ। लूथरा उससे एक्चुअली वो डैड को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। आप जल्दी से आ जाइए। नहीं, उनके डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा। आउट ऑफ इंडिया। मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि पापा जी के डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गए हुए। नहीं, मुझे तो नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं। प्लीज आप लोग साइड हट जाइए, थोड़ी हवा आने दीजिए। प्लीज हट जाइए। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब आप लोग मंदिर गए थे और करंट प्रैक्टिस के लिए गया था, पापा जी को ऐसे ही अटैक आया था, और तब मैंने डॉक्टर को बुलाया था। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। बस थोड़ी देर में पापा जी नॉर्मल हो जाएंगे। मुझे देखने दे। करीना दी अब नॉर्मल हो रहे हैं। शर्लिन ने जो इंजेक्शन दिया भाई को, भाई अब आसानी से सांस ले पा रहे हैं। कम ऑन शर्लिन, इन सब ने तो अपनी खुशियां मना ली, अब तू भी अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ले। आज तो गजब कर दिया तूने। यू जस्ट अमेजिंग। आज जो तूने ड्रामा किया है ना, उसके बाद इस घर में तो क्या, इन सबके दिलों में भी राज करेगी तू। अब बस तू देखती जा, बहुत जल्द तेरी लूथरास के दिल में एंट्री होगी और वो प्रीता की एग्जिट। लेट्स सेलिब्रेट। पर अकेले मजा नहीं आएगा, कोई पार्टनर होना चाहिए। हो यस, है ना एक पार्टनर? उससे बेस्ट पार्टनर तो कोई मिल ही नहीं सकता। प्रीता अरोरा तो खुद जेल में है। सॉरी प्रीता, तुम जेल में हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस पूजा में इनवाइट करती। मे बी नेक्स्ट टाइम। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। कांस्टेबल, जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है मुझे धक्का देने की? तुम्हें पता नहीं है, आज ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो जो तुम मुझसे सवाल हमेशा पूछती थी, आज नहीं पूछोगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है?
जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा रिस्क। प्रीता नाम की मुसीबत को मेरी लाइफ से हटाने के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को रेडी हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ, समझी तुम? और माहिरा, हम जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खोएंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे, कैसे जीतेंगे। जब बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगी, राइट? मैं बात करूंगा माहिरा से और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। Just go and rest. जा, जा। भगवान जी, आप जानते हो ना, मैं अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, पर कुछ भी करके ना प्रीता जी और उनकी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो। वो बहुत ही नीक लोग हैं यार, प्लीज। वो कुछ जुर्म में जेल में है जो उसने कभी किया ही नहीं। क्या करती मैं? हाँ, वकील पैसे मांग रहा था और पैसों का इंतजाम इसके अलावा और कहीं से हो ही नहीं रहा था। देख, हॉल बेचा नहीं, गिरवी रखा है ना। थोड़े फंक्शंस होंगे, पैसे जमा हो जाएंगे तो वापस करके पेपर्स वापस ले लेंगे। लेकिन प्रीता को बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस समय। यही तरीका था मेरे पास, और मेरी बच्ची, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। मॉम, आप रॉक स्टार हैं। ज्यादा मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। प्रीता मेरी बेटी, मैं उसे जेल से बाहर निकालूंगी, कुछ भी करूंगी, चाहे वो बड़ा वकील करूं, उसे बहुत सारे पैसे दूं, लेकिन मैं प्रीता को जेल से बाहर जरूर निकालूंगी। मैं नहीं बैठ सकती हाथ पे हाथ रख, सिर्फ इस विश्वास में कि पता नहीं करण सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी बेटी ने उस पर विश्वास किया और मुझे भी तसल्ली हो गई है। लेकिन वो इस समय जेल में है। हम लोग कुछ ना कुछ तो करके उसे जेल से बाहर निकालेंगे ना। इसीलिए जो भी करना है हमें ही करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है। बस मेरी बेटी को मुझे जेल से बाहर निकालना। कि तुम अभी प्रीता का साइड ले रहे हो, आई नो दैट, लेकिन मैंने तुमसे इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया, जबकि मेरा राइट है, वो मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि मैं विक्टिम हूं ना। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दे दिया था। और करण, तुम कैसे बोल सकते हो कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमारी शादी रुक जाए? Are you understanding what I'm saying? ये सब कुछ जो भी मैंने झेला है या जो भी मेरे साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुझे रास्ते से हटकी। और तुम कह रहे हो कि उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और जस्ट इमेजिन करण, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और उसको हम जेल से रिहा करवा लेते हैं, फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। प्रीता ऐसा नहीं कर सकती है। करण, उन्हें वो कभी ऐसा करेगी? करण, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। कल हियरिंग है केस की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ उसको फंसाने के लिए किया है। मैं उससे नफरत करती हूँ। प्लीज ऋषभ जी, आप मेरे साथ कॉफी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम कॉफी बना। बहुत शौक है ना मुझ पे चिल्लाने का। अब देखना ऋषभ लूथरा, मैं जो कहूंगी तुम करोगे, करना पड़ेगा। अब इस घर पे, इस पूरे लूथरा हाउस पे सिर्फ एक इंसान का राज होगा, और वो हूं मैं, शर्लिन लूथरा। पहले सिर्फ मैं अकेली थी जो इन लूथरास के खिलाफ थी, लेकिन अब मुझे माहिरा मिल गई है।
अब वो बनेगी मेरे हाथों की कठपुतली। वो ही करेगी जो मैं चाहती हूँ, जो मैं उससे कहूंगी। वो भी क्या दिन थे जब प्रीता की वजह से कोई मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। कितना बड़ा कंपटीशन थी वो मेरी। लेकिन आज देखो, पूरे परिवार के लिए मुझसे अच्छी लड़की, शर्लिन से अच्छी लड़की तो कोई और है ही नहीं। तो बेस्ट बहू लूथरा हाउस। क्या कहती थी वो करीना बुआ? काश तुमने मोनिशा के साथ डील क्रैक कर ली होती तो फिर आज प्रीता की जगह तुम होती। अपने डैड को नहीं बताया, शादी के लिए रेडी हो गई। करीना आंटी ने पूरी मीडिया के सामने अनाउंस किया था। पूरी मीडिया ने एंगेजमेंट कवर करी थी, सबको पता है। और अगर अब ये शादी नहीं हुई करण, मैं क्या करूंगी? तुम्हें ये लगता ना कि अगर प्रीता जेल से बाहर आ गई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा? ठीक है, लेट्स मेक अ डील है। अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरा साथ हमेशा दोगे? हमेशा दूंगा, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो कल कोर्ट में मैं बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी कि जो भी हुआ ना, गलतफहमी थी। प्रीता ने धक्का नहीं दिया था। ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और झूठ तो बिल्कुल मत कहना कि नहीं शर्लिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने करण को नहीं कहा। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुमने करण से क्या कहा। ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझे पता है क्यों कर रही हो। क्योंकि माहिरा को शर्लिन की अब जरूरत नहीं है। माहिरा इंडिपेंडेंट हो चुकी है। उसे जो करना है करण को पाने के लिए वो करेगी। लोग सही कहते हैं, लव के लिए कुछ भी करेगा। शर्लिन, इधर आओ, कम आओ, बैठो आराम से। काम डाउन प्लीज। ये लो, पानी पियो। शर्लिन, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या कर सकती हूँ। चलो, आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या कर सकती हो। मैं भी तो सुनूं। शर्लिन, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना तुम्हें, जरा भी क्लू नहीं है। होगा भी कैसे? तुम हमेशा अपने आप में खोई रहती हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इनफैक्ट तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये जो तुम्हारे दिमाग में भ्रम है ना कि तुम बॉस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, तुमने नहीं किया है, मैंने तुमसे करवाया है। ये सारी चीजें तुमने मुझसे करवाई है। कैसे? बताती हूँ ना। ये सारा प्लान मैंने बनाया है। क्या करती, कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं बस इतना जानती थी कि करण प्रीता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां वो खुद आकर मुझसे ये बात बोलेगा। शर्लिन, तुम इतने सालों में भी करण को नहीं जान पाई जितना मैं कुछ ही दिनों में जान गई। उसकी दुखती रख है प्रीता। वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बस मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां वो आकर मुझसे बोलेगा। That's it. और ये बात सब जानते हैं। उस वीडियो को देखने में सबसे गलती हुई है। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखो ना, तो साफ पता चलता है कि प्रीता ने माहिरा को जानबूझ के धक्का दिया ही नहीं। और मैं प्रीता को उस गुनाह की सजा नहीं मिलने दूंगा जो उसने किया ही नहीं। तुमसे वादा किया था ना मैंने प्रीता कि तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। इसलिए मैंने माहिरा के साथ वो डील क्रैक कर ली। तुम्हें जेल से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पूरा यकीन है मुझे, माहिरा वो डील मान लेगी और तुम जेल से बाहर होगी। करण लूथरा ने तुमसे प्रॉमिस किया था ना प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा क्लीन चिट के साथ। अब तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए ना। क्या हुआ तुझे? इतना उदास क्यों? क्या टेंशन में क्यों लग रहा है तू? यार तू चुप कर यार। Just hold me tight. Let's make a deal here.
अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। कल कोर्ट में मैं बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी कि जो भी हुआ ना गलतफहमी थी। ये करण को अचानक क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ तो हुआ है ऐसे, पर हुआ क्या है? नहीं जानकी, माँ का दिल कभी कमजोर थोड़ी ना होता है। वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए मजबूत ही रहती है। इतने सारे इम्तिहान दिए हैं जिंदगी में, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सच कहूँ तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम प्रीता को जेल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही सोच के थोड़ा परेशान। सरला, तू क्यों फिक्र करती? कुछ गलत नहीं होगा बेटा। माता रानी की हमारे ऊपर कृपा है, सब ठीक करेंगे। पीछे मैं कल जब प्रीता से मिली ना, तो एक अजीब सी बात हुई। उसकी आंखों में मैंने करण के लिए विश्वास देखा। इसे समझाइए प्लीज। समीर भाई, मैं भी नर्वस हो रही हूँ, ठीक है? आपने जब बताया था कि माहिरा कोर्ट में प्रीता को सपोर्ट करेगी, मैं बहुत खुश होती, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि तेरी तसल्ली के चक्कर में ना हम सब स्ट्रेस्ड हैं, ओके? तो तू ऐसा कुछ मत कर जिससे हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाएं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम दोनों में से कोई भी फैमिली के सामने किसी को कुछ नहीं बताएगा कि कोर्ट में क्या होने वाला, वरना मालूम है ना यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा और उस ड्रामे को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है? तुम्हें ड्रामा तो नहीं करना है ना? गुड मॉर्निंग करीना बुआ। क्यों दिख रहा है? अब इससे क्या हो गया? माहिरा ने इसे बोल तो दिया कि वो उसका साथ देगी, फिर इतना उदास क्यों दिख रहा है? नाउ आई गॉट इट। माहिरा ने इसे बोला नहीं है, डील की है। प्रीता की आज़ादी के बदले इससे प्रॉमिस लिया है कि ये हमेशा माहिरा का साथ देगा, उससे शादी करेगा, और कोई कितना भी कह दे इस शादी से बैकआउट नहीं करेगा। चले, माहिरा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, बस आती होगी। मैं देखता हूँ। कुछ तो हुआ है करण को, समझ नहीं आ रहा कि क्या। कल रात से बहुत बदला बदला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों खोया रहता है। हुआ क्या लेकिन इसको? कि अगर इस बार करण सर ने दी का साथ नहीं दिया ना, तो वो फिर से टूट जाएगी, और इस बार अगर वो टूटी ना तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। मुझे करण सर से बात करनी होगी, और मैं करके रहूंगी करण सर से बात। मैं उनको बोल दूंगी कि अगर ऐसा है तो मेरी दी के सामने ना दिखाए ये सब। उनको जो भी प्रॉब्लम है उनसे बात नहीं करनी है, उनसे नाराज रहना है तो रहे, लेकिन आज नहीं। आज करण सर को मेरी दी का साथ देना ही होगा। Yeah, I understand. I'm sorry. मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। नो इश्यूज, चलें। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं चलूंगी या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है तुम पर। तुम कोर्ट चलो, मैं आती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, नहीं तो तुमसे ही कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर? हाँ, मेरे पैर में स्वेलिंग है, दैट्स व्हाई। ओके। तो तुम कोर्ट जाओ, मैं डायरेक्टली वहीं पे आ जाऊंगी डॉक्टर के पास। और किसी को प्लीज मत बताना इसके बारे में, सब टेंशन लेंगे। या, I'll wait for you. Thank you so much. मेरे साथ देने के लिए। I'll see you. चल क्या मतलब? तू अकेला क्यों है? माहिरा कहाँ है? माहिरा कोर्ट पहुंच जाएगी। चल चलते, देर हो रही है। लेट्स गो। कम। ओह गॉड, प्रीता के लॉयर का फोन कैसे उठाऊं? लेकिन इससे बात तो करनी पड़ेगी। ये प्रीता का केस जो हारने वाला है, अगर कार में बैठ गई तो फिर इससे बात नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं, कैसे बात करूं इससे? लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए आपसे। वो क्या है मैडम, मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है पैसे भी आप ही दोगे ना। शट अप। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते, जो तोड़ो तुम्हें दे दूं? मिसेस शर्लिन लुथरा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मत भूलो
कि इस टोन में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं एक लॉयर हूँ, वो भी वो लॉयर जो प्रीता का केस लड़ रहा है इस वक्त। और एक लॉयर अगर चाहे तो कोर्ट के हियरिंग के दिन केस को किसी भी तरफ पलट सकता है, राइट? ये डिसीजन बस आपका है, क्या करना है आपको? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। गुड, मैं कोर्ट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। अगर कोर्ट के बाहर मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं तो समझ लीजिए प्रीता ये केस हार जाएगी। लेकिन अगर मुझे मेरी फीस नहीं मिली तो मेरे पास आपके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है जो कोर्ट में साबित कर देंगे कि इस केस में प्रीता को आप ही ने फंसाया है। लॉयर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे। आई प्रॉमिस। That's so much better. डील? Done deal. आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। हेलो रमना जी। हेलो करीना, ये एडवोकेट राकेश हैं। हेलो। ये हमारा केस लड़ रहे हैं। हमारा का केस इन्होंने नहीं लिया है। चलें? अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो लोग भी आपकी फैमिली से हैं। करीना पुत्र, जाकर ले आओ उन्हें। उन्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उनके साथ नहीं। जी मॉम। आई थिंक हम सबको भी अंदर जाना चाहिए। लेट्स गो। चलिए। चलिए भाभी। इन लोगों का वकील भी आके, लेकिन पता नहीं हमारे वकील मिस्टर शर्मा कहाँ रह गए। सृष्टि भी तो नहीं आई है। जबान संभाल कर बात कीजिए मिसेस अरोरा। जुबान खोलना भी नहीं, काट दूंगी। सौ रख दी। काला कोट पहन के कानून का रखवाला बनते हो। नहीं, तुम्हें क्या मालूम कानून का मजाक बना के रखा हुआ है। तुमने चंद पैसों के लिए काला कोट पहन के काले कोट का मान सम्मान का अपमान किया है। बस बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की। और तुम्हारे एक केस अब मैं लड़ने से तो रहा, और जिस केस को शर्मा ना बोल देता है ना, कोई दूसरा लॉयर उस केस को टच करने तक की जरूरत नहीं करता। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे केस कौन लड़ता है। चल निकल। वैसे भी अगर तू हमारा केस लड़ता तो जानबूझ के हार ही जाता ना। हमें आपकी बकवास सर्विस नहीं चाहिए। चलो निकलो। निकलो यहाँ से। चलो। क्या दफा हो यहाँ से। आया बड़ा बाइज्जत बरी कराऊंगा उसे, क्लीन चिट के साथ। मैं बस अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ। डोंट वरी। थैंक यू बेटा। कम ऑन गर्लफ्रेंड, ये सब तो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। चले? यहाँ लगाई है। ये लड़की आज घर वापस नहीं जानी चाहिए। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अपना केस बहुत स्ट्रांग है। वही होगा।
ये आदमी कौन है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? और ये वही है, एक्सीडेंट वाले दिन ये ट्रक चला रहा था। इसी के ट्रक के सामने माहिरा आ गई थी। अच्छा, ये तुझे पक्का पता है कि यही वो ट्रक चला रहा था? मुझे 100% श्योर है दी कि यही था ट्रक में। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसके चक्कर में ही इसे यहाँ बुलाया गया है। ये यहाँ क्या कहने आया है? क्या हो रहा है? मैंने कितनी बार मना किया है, यहाँ पर प्रीता से कोई भी बात नहीं कर सकता। जब तक ये बरी नहीं हो जाती है तब तक ये ना तो अपने घर वालों से मिल सकती है और ना ही किसी से बात कर सकती है। मैनू की बता गई, मेरी तरकीब काम कर गई। अभी जाके इसको सबक सिखाती हूँ। जानकी आंटी शर्लिन के पीछे क्यों जा रही है? जाके देखती हूँ। या माहिरा अगर टाइम पे नहीं पहुंची ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? अगर माहिरा नहीं आई तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया। आज माहिरा यहाँ कोर्ट में प्रीता के फेवर में गवाही देने वाली है। सबके सामने खोल के रखूंगी, समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये कैसी गुंडागर्दी है? और क्या? हाँ? और क्या? अरे टंगिंडी, देखो ना इसके चेहरे को। इसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये हमसे बहुत डरती है। और ये बात सब जानते हैं। ये बात सब जानते हैं कि तुमने मेरे दी के लॉयर को अपने साइड कर लिया है, क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं अगर मेरी दी जेल के बाहर आ गई तो वो एक ना एक दिन लूथरा हाउस में तो आ ही जाएगी। और अगर मेरी दी लूथरा हाउस में आ गई तो तुम्हारा उस घर से पत्ता